Hi friends, welcome to my YouTube channel. Wishing you all a very happy new year. सो जनवरी का मंथ है एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने रेजोल्यूशंस बना लिए होंगे, प्लस कुछ लोग के टूट भी गए होंगे। बट इसके अलावा रेजोल्यूशन बनाने के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जिसमें सारे एम्प्लॉइज बहुत बिजी रहने वाले हैं, एंड वो होता है आपके जो भी आपने डिक्लेरेशंस किए थे उसके इन्वेस्टमेंट्स प्रूफ जो होते हैं वो आपको सबमिट करने होंगे। सो आई एम श्योर फर्स्ट वीक और सेकंड वीक का ही टाइम होता है जब सारे एम्प्लॉइज रश में होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज क्या करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में जो चीज हमें करनी चाहिए जनरली वो हम करते नहीं है, इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं एंड सिर्फ रैंडम चीजें डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। बट लास्ट में जब ये डेडलाइन आती है जनवरी में प्रूफ सबमिट करने की, तब हमें एक्चुअल में रियलाइज होता है कि हमारा कितना इनकम टैक्स कटने वाला है, एंड हम अगर कोई सेविंग्स कर लेते हैं कहीं पर तो हमारा टैक्स सेव हो जाता। सो इसी में टैक्स सेविंग में हेल्प करने के लिए ही मैं आपको सेक्शन 80C जो सबसे बड़ा सेक्शन है जिसमें आप टैक्स सेव कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी स्कीम्स इंक्लूडेड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके भी अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट के अलावा कौन सी स्कीम्स है जिसमें जो डिडक्शंस मिल रहे हैं उनके थ्रू भी आप अपना टैक्स सेव करते हैं। तो चलिए उनके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करती हूँ। सो सेक्शन 80C की लिमिट है 1.5 लाख। ये थ्रू आउट हर किसी के लिए, किसी भी इनकम स्लैब में आप आते हो तो सबके लिए ये 1.5 लाख ही रिस्ट्रिक्टेड है। इस अमाउंट में अगर लेट से आपकी इनकम 30% की इनकम टैक्स ब्रैकेट में आती है, तो आप अगर इसमें डिक्लेयर करते हैं अपने इनकम प्रूफ्स, जितने भी आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स हैं, अगर उनके थ्रू आप टैक्स सेविंग करते हैं तो आप ऑलमोस्ट 45,000 तक सेव कर सकते हैं। एंड अगर आपकी इनकम जो है वो 20% के टैक्स स्लैब्स में आती है तो भी आप अराउंड 30,000 तक की सेविंग कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें हम कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में पहले बात करेंगे, उनको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये सबको पता है कि रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। सो इसमें जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है मोर लेस वो ईयर ऑन ईयर चेंज होता रहता है, गवर्नमेंट इसे डिक्लेयर करती है, एंड अभी समवेयर अराउंड 8.5% वो चल रहा है। सो काफी अच्छा है अगर आप इसमें आपका पीएफ है, और जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में पीएफ ऑलरेडी आपकी सैलरी में रहता है तो आपको इसके लिए अलग से कोई प्रूफ सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट आपके 1.5 लाख का जितनी लिमिट है उसमें से आपको आपकी इनकम रिड्यूस हो जाती है। एंड इसमें लॉकिंग पीरियड 5 इयर्स का होता है, प्लस इसमें सब कुछ टैक्स फ्री है। आई मीन जो भी आपका इंटायर पीएफ में बैलेंस है एंड प्लस जो भी इंटरेस्ट ईयर ऑन ईयर उसमें अक्रू हुआ है वो सारा जब आप विड्रॉ भी करेंगे तो सब कुछ टैक्स फ्री होता है। सो ये बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम है टैक्स सेविंग के पर्पज से भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की। ये एक तरह का फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें इंटरेस्ट रेट समवेयर अराउंड 6.8 टू 7 रहता है, जो कि ईयर ऑन ईयर आप चेक कर सकते हो क्या हुआ है। एंड इसमें भी लॉकिंग पीरियड 5 इयर्स का होता है, प्लस इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट आप जो प्रिंसिपल आप करते हैं स्टार्टिंग में, एंड प्लस जितना इंटरेस्ट अप टू 4 इयर्स तक जो अक्रू होता है वो टैक्स फ्री होता है। जो लास्ट ईयर का इनकम इंटरेस्ट होता है बस उसमें आपको टैक्स डिडक्ट करके आपको मिलेगा जब आप विड्रॉ करेंगे, राइट। सो ये भी एक अच्छी स्कीम है। नेक्स्ट है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है, एंड इनिशियली इसमें परसेंटेज काफी अच्छा रहता था जो कि 8+% होता था इंटरेस्ट रेट, बट अब थोड़ा सा लो चल रहा है लास्ट 2 और 3 ईयर से 7 अराउंड है। एंड इसमें जो लॉकिंग पीरियड है वो वैसे तो 15 ईयर्स का है, बट आप अराउंड 7 ईयर्स में आप इसमें पार्शियल अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। एंड इसमें भी सब कुछ टैक्स फ्री है, जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है प्लस जो भी इंटरेस्ट आपने अर्न किया है वो सारा टैक्स फ्री होता है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्स सेविंग एफडीज के बारे में। ये जनरली बैंक्स ऑफर करते हैं इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की तरह। इसमें जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, एंड जनरली 5 to 7 के अराउंड ही रहता है, 5 to 7 और 7.5 भी अगर कोई बैंक दे दे तो। एंड इसमें लॉक इन पीरियड 5 इयर्स का होता है। इसमें आप विड्रॉ तो नहीं कर सकते इसके पहले, लॉक इन पीरियड के पहले, बट आप लोन चाहें तो उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, बट ऑब्वियसली रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप लॉक इन पीरियड तक रखें। एंड इसमें टैक्स फ्री नहीं होता है, कुछ भी जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे उसमें टैक्स मतलब वो टैक्सेबल होगा। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की। ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफर करती है उन पेरेंट्स को जिनकी गर्ल चाइल्ड है। अप टू 2 डॉटर्स तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है वो अराउंड 7.5 to 7.6% है, प्लस इसमें भी लॉक इन पीरियड जो है वो 5 इयर्स का है। एंड इसमें जितना भी इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे वो सारा का सारा टैक्स फ्री होता है। प्लस इसे आप अगर आप ओपन नहीं किया है आप तब तक ही ओपन करा सकते हैं जब तक कि जो डॉटर है वो 10 इयर्स की एज की नहीं हो जाती है, उसके पहले ही आपको ओपन कराना है। एंड जो मच्योर हो जाएगा ये अकाउंट अप टू 21 ईयर्स तक वैलिड रहता है, ओपन रहता है। ऑलराइट, एंड इससे पहले अगर 21 ईयर्स के मच्योरिटी से पहले डॉटर 18 ईयर्स क्रॉस कर लेती है, या आई मीन 18 ईयर्स की एज पे अगर उसकी मैरिज या एजुकेशन पर्पज के लिए आपको अमाउंट इसमें से विड्रॉ करना है तब आप इजीली कर सकते हैं। ऑलराइट,
नाउ ये तो हमने एटीसी की अब तक बात की थी जिसमें 1.5 लाख की लिमिट मिल रही थी। इसके एडिशनल भी हम 50,000 का और बेनिफिट ले सकते हैं, वो हम एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू ले सकते हैं। ये एक पेंशन स्कीम है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज जो हैं वो ले सकते हैं। बाकी लोगों ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो गवर्नमेंट ऑफर करती है पेंशन, बट ये रेस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन के लिए है। इसमें जैसा मैंने बोला 50,000 तक का आपको अमाउंट है जिसमें इनकम डिडक्ट हो जाती है और आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। सो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 12 to 14% होता है, बट ऑब्वियसली ये मार्केट डिपेंडेंसी होती है, इसलिए इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, आई मीन कोई अश्योर्ड रिटर्न्स नहीं है। ये बहुत वेरी भी कर सकते हैं, फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारा इसमें से इक्विटी में भी इन्वेस्टेड रहता है जो मार्केट डिपेंडेंट है। एंड इसमें जो है आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं 10 ईयर्स के बाद। अदरवाइज ऑब्वियसली पेंशन स्कीम है तो आपके रिटायरमेंट पे आपको मिलेगा, एक लमसम अमाउंट मिलता है, एंड प्लस रेस्ट ऑफ दी जो अमाउंट होता है वो आपको मंथली बेसिस में एज अ पेंशन आप इसे ले सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। सो अब तक हमने कितनी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जो एटीसी के अंदर आप यूज करके इन्वेस्ट करके अपने इनकम को सेव कर सकते थे, टैक्स को सेव कर सकते थे ना। आप डिडक्शंस की बात करेंगे तो 3 टाइप के डिडक्शंस जो हमें मिल सकते हैं वो है रिपेमेंट ऑफ होम लोन। अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो है होम लोन का किसी भी फाइनेंशियल ईयर में पे किया है उस पे प्लस रजिस्ट्री चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी को भी मिला के आप उसको भी उसके ऊपर भी आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने सेल्फ स्पाउस के कोई आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके प्रीमियम पे भी आपको 86C में रिबेट मिल जाता है टैक्स का। एंड लास्ट है आपके किड्स की जो ट्यूशन फीस होती है, अगर आप 2 किड्स हैं उन्हीं का आप रिबेट ले सकते हैं, जिसमें आपके फुल टाइम कोर्सेज ही कवर होते हैं। कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने किया हो तो फुल टाइम कोर्सेज के ऊपर ही ट्यूशन फीस का आप टैक्स रिबेट अवेल कर सकते हैं। सो ये सब था एटीसी के बारे में। नाउ एटीसी के अलावा कौन से अलग कौन से डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जिनमें आप सेविंग्स टैक्स सेव कर सकते हैं। तो एक फर्स्ट आ जाता है एटीडी का, जिसमें आप मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं, स्पाउस का, सेल्फ का, डिपेंडेंट पेरेंट्स का। एटीईई के बारे में बात करेंगे। सो इसमें अगर आपने होम लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट की है तो उस पर आपको मिल जाएगा। प्लस सेक्शन 24 है, ये अप टू 2 लाख का इंटरेस्ट जो आपने पे किया है होम लोन पे उसका रिबेट मिलेगा। एटीईई और 24 में ये डिफरेंस है कि एटीई से फर्स्ट होम लोन, अगर फर्स्ट होम है आपका तो उसी के लिए अलाउड करता है, नेक्स्ट के लिए नहीं। एंड एटीईई बी जो है ये न्यू है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है एटीजी। अगर आपने कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में डोनेशंस की हैं फाइनेंशियल ईयर में तो आप उसको भी शो कर सकते हैं एंड टैक्स क्लेम कर सकते हैं, टैक्स सेविंग्स क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एटीजीजी। इसमें अगर आपकी सैलरी में एचआरए पार्ट नहीं इंक्लूडेड है तो आप रेंट का इसमें डिडक्शंस ले सकते हैं। नेक्स्ट एटीटीटीए है, सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो जितना भी आपने इंटरेस्ट अर्न किया है सो उसमें भी आप अप टू 10,000 के तक का सेविंग्स कर सकते हैं, टैक्स सेविंग्स। एंड लास्ट जो है 50 एंड 54 सेक्शन जो है, एफ सेक्शन सॉरी, इसमें जितना भी आपने कैपिटल गेन किया है उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन आप मिल सकता है। ऑलराइट, सो ये पूरा वीडियो था कि किस तरह आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। एंड आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप अगर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में प्लानिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट्स होगा। ऑलराइट, सो कोई भी अगर आपको डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे रीच आउट कर सकते हैं, प्लस मेरे ईमेल आईडी में जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है आप उसके थ्रू भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड इनकेस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। सो थैंक यू, बाय बाय।